तो सीधा इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे एजेंडे को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है साहित्य और भूगोल, दूसरा है समाज और डिजिटल दुनिया, तीसरा अधिकार और संस्थान, और आखिर में पुलिस और साइबर सुरक्षा। तो लीजिए शुरुआत करते हैं साहित्य के इस बेहद दिलचस्प सवाल से। प्रश्न संख्या 81, बीसली टेल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रेमचंद, बी विक्रम सेठ, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी निराला। चलिए 3 सेकंड का समय लीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रम सेठ। आपको बता दें, अंग्रेजी साहित्य में उनका ये काव्य संग्रह सच में एक मास्टरपीस माना जाता है। अब थोड़ा सा भूगोल की तरफ मुड़ते हैं। सवाल 82, पाक जल डमरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है? भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल या भारत पाकिस्तान? सोचिए जरा। और सही जवाब है बी भारत श्रीलंका। अब देखिए, नाम में पाक सुनकर अक्सर लोगों को भ्रम होता है ना, लेकिन असल में ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जुड़ता है। क्षेत्रीय भूगोल को समझने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। वास्तुकला से जुड़ा हमारा अगला सवाल, प्रश्न 83, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या डी दिल्ली? 3 सेकंड का समय है आपके पास। और बिल्कुल सही जवाब है बी जोधपुर। ये दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है, मतलब इसका स्केल वाकई हैरान करने वाला है। राष्ट्रीय संस्थानों पर आते हैं। सवाल 84, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी NSI कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली या आगरा? थोड़ा दिमाग लगाइए और सही उत्तर है बी कानपुर। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा निकालनी है ना, तो राज्य के ऐसे प्रमुख संस्थानों के नाम एकदम उंगलियों पर होने चाहिए। इस पहले सेक्शन का आखिरी सवाल, प्रश्न 85, क्लासिक किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस? चलिए 3 सेकंड। और सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू। और एक दिलचस्प बात बताऊं, उन्होंने ये पूरी किताब अहमदनगर किले में अपने कारावास के दौरान लिख डाली थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चर्चा कैसे हमारे दूसरे चरण में प्रवेश करती है, समाज और डिजिटल दुनिया, आधुनिक चुनौतियों का सामना। महत्वपूर्ण तारीखों पर एक नजर डालते हैं। सवाल 86, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल या 15 अप्रैल? सोचिए। और जवाब है बी 5 अप्रैल। इसी दिन साल 1919 में पहली भारतीय शिपिंग कंपनी का जहाज SS लॉयल्टी ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ था। अब आते हैं आज की दुनिया पर, यानी डिजिटल साक्षरता। सवाल 87, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल आखिर किस लिए होता है? फोटो एडिट करने, वीडियो बनाने, पहुंच और जुड़ाव बढ़ाने या कॉल करने के लिए? 3 सेकंड। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पहुंच और जुड़ाव बढ़ाने के लिए। आज के संवाद का तो ये मूल मंत्र ही बन चुका है। इसी डिजिटल थीम से जुड़ा एक और सवाल, प्रश्न 88, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या नौकरी? चलिए जल्दी से सोचिए। और इसका सही जवाब है डी नौकरी, क्योंकि भाई ये एक जॉब पोर्टल है, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं। अब रुख करते हैं समाज के एक बेहद गंभीर और जरूरी प्रोटोकॉल की ओर। सवाल 89, घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर क्या करना चाहिए? नजरअंदाज करना, FIR दर्ज कराना, महिला सेल से चर्चा कराना या समझौता कराना? 3 सेकंड। सही जवाब है सी महिला सेल से चर्चा कराना। प्रशासनिक और सामाजिक जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाने के लिए यह समझना बहुत अहम है। चलिए अब थोड़ा इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। सवाल 90, आर्मीनिया की मुद्रा क्या है? डॉलर, ड्राम, येन या यूरो? 3 सेकंड का समय लीजिए। और बिल्कुल सही जवाब है बी द्राम। अंतर्राष्ट्रीय करेंसियों का यह अनोखा ज्ञान आपके सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही सॉलिड हिस्सा है। अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के तीसरे चरण पर, अधिकार और प्रमुख संस्थान। सांस्कृतिक विरासत और प्रणालियों को समझे बिना तो ये सिलेबस अधूरा ही है। प्रश्न 91, नौटंकी और रासलीला जैसे शब्द किस क्षेत्र से जुड़े हैं? खेल, संगीत, लोक नृत्य या चित्रकला? चलिए समय लीजिए। और इसका एकदम सही और ऊर्जा से भरा जवाब है सी लोक नृत्य। ये कलाएं उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। वैश्विक भूगोल का एक और शानदार सवाल, प्रश्न 92, सोफिया किस देश की राजधानी है? ए ग्रीस, बी बुल्गारिया, सी रोमानिया या डी हंगरी? सोचिए जरा। और सही उत्तर है बी यूरोपीय देश बुल्गारिया। अब नागरिक शास्त्र का एक बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी सवाल, प्रश्न 93, मानव अधिकार में क्या शामिल होता है? केवल अधिकार, केवल कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य दोनों या कोई नहीं? 3 सेकंड है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि सही उत्तर सी है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य ये हमेशा एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सरकारी योजनाओं पर आते हैं। सवाल 94, PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? 2012, 2014, 2016 या 2018? सोचिए। और सही जवाब है बी 2014। भारत में वित्तीय समावेशन की यह सच में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल मानी जाती है। तीसरे सेक्शन का आखिरी सवाल, प्रश्न 95, सदगति कहानी किसने लिखी? निराला, प्रेमचंद, टैगोर या पंत? 3 सेकंड लीजिए। और सही उत्तर है बी मुंशी प्रेमचंद। भारतीय साहित्य का ये वो अनमोल रत्न है जो समाज की कड़वी सच्चाइयों को बहुत बेबाकी से सामने रखता है। और अब हमारे इस मॉक टेस्ट का अंतिम और यकीनन सबसे क्रिटिकल हिस्सा, पुलिस और साइबर सुरक्षा, भविष्य की रक्षा। राज्य के बुनियादी ढांचे पर सवाल, प्रश्न 96, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहां खोला गया? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या वाराणसी? सोचिए।
और सही उत्तर है सी, प्रयागराज। यातायात जागरूकता के लिए यह एक बहुत ही अहम कदम था। साइबर सिक्योरिटी के इस दौर में ये सवाल बहुत काम का है। प्रश्न 97, वेब हाईजैकिंग का क्या अर्थ होता है? वायरस फैलाना, डेटा चोरी, वेबसाइट पर जबरन नियंत्रण या स्पैम भेजना। 3 सेकंड। सही उत्तर है सी, वेबसाइट पर जबरन नियंत्रण कर लेना। अब भाई कानून प्रवर्तन की बात हो रही है तो ये प्रासंगिक सवाल तो बनता ही है। प्रश्न 98, उप निरीक्षक यानी एसआई के कंधे पर कितने स्टार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? चलिए सोचिए। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यही है कि पुलिस पदानुक्रम को समझना बड़ा मजेदार है और सही जवाब है बी, 2 स्टार। प्रतीकों से जुड़ा सवाल। प्रश्न 99, उल्टा झंडा किस बात का संकेत होता है? जीत, हार, संकट या उत्सव? आपके पास 3 सेकंड है। इसे औपचारिक रूप से सी यानी भारी संकट का संकेत माना जाता है। और फाइनली इस सेट का आखिरी सवाल, प्रश्न 100, स्टक्सनेट क्या है? वायरस, वर्म, ट्रोजन या ऐप? चलिए 3 सेकंड और सही जवाब है बी, वर्म। क्या आपको पता है ये इतिहास का पहला ऐसा साइबर हथियार था जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाया था? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये मॉक टेस्ट पूरा होता है। अगर आपके 15 से ज्यादा जवाब सही हैं तो समझ लीजिए तैयारी एकदम सॉलिड है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या आधुनिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवार डिजिटल और नागरिक खतरों के इस तेजी से बदलते परिदृश्य का सामना करने के लिए सच में पूरी तरह तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। आगे के बेहतरीन विश्लेषण के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े